जो 8 अगस्त को जो कृत्य हुआ है वो जघन्य अपराध है। उसको रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट से भी ऊपर अपन मान सकते हैं। साथ खड़े रहने की बजाय आप पर हमला होता है, ये अपने आप में एक अत्यंत विचारणीय विषय निकल कर आता है। जो जघन्य अपराध हुआ है उसको कहीं भी माफ़ नहीं किया सकता। भारत में सुबह 6 बजे से लगाकर परसों सुबह 6 बजे तक हम पूरा टोटल बंद रख रहे हैं। जहाँ पर ये जघन्य अपराध हुआ है उसको पूरी तरह उस स्थल को तहस नहस कर दिया ताकि कोई भी एविडेंस नहीं बचे। 8 अगस्त 2024 ये दिनांक देश के लिए पश्चिम बंगाल की अगर एक घटना को पैमाना बनाया जाए तो शर्म के रूप में स्थापित होती है। एक डॉक्टर के साथ ऐसा घिनौना घटनाक्रम वहाँ होता है जिससे हम में से हर एक को शर्मसार हो जाना चाहिए। मगर हालात देखिए आप कि शर्म तो बहुत दूर की बात रही, जो उस घटनाक्रम को लेकर विरोध कर रहे हैं उनके साथ पुनः मारपीट की जाती है। उसी प्रकरण पर आज अलग अलग जगह पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। राजसमंद में भी आगामी कुछ दिनों में बंद की खबर भी है और ये पूरे विरोध को लेकर पूरे प्रकरण को लेकर विरोध भी जताया जा रहा है। क्या कुछ ये प्रकरण जो देख रहे हैं हालांकि सब तक पहुंच गया है, मगर पहले तो आपके इस कार्यक्रम की बात, इस ज्ञापन की बात बाद में करेंगे, मगर उससे पहले कि ये इस प्रकार के विषय निकल कर आते हैं, ये तो मानवीयता पर भी सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता दिखाई देता है। आपने बिल्कुल सही फरमाया हेमेंद्र जी। जो एक कृत्य हुआ है, अब ऐसा लगता है कि ऐसे कृत्य समस्त चिकित्सालयों में पूरे इंडिया में एक कॉमन सा फिनोमिना हो गया है। जो 8 अगस्त को जो कृत्य हुआ है वो जघन्य अपराध है। उसको रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट से भी ऊपर अपन मान सकते हैं। जहाँ पर एक महिला चिकित्सक सोचे कि एक छात्रा रात को 2 बजे अपना रात का भोजन कर रही है और उसके बाद एक कृत्य होता है। मतलब वो 2 बजे तक मरीज देख रही थी और उसके बाद वो अपना डिनर करती है और उसके बाद एक कृत्य होता है। इसको 2 परिवेश में मैं देखना चाहूँगा। एक सिंगल इंसिडेंस जो कोलकाता में हुआ है और एक ये जनरलाइज इंसिडेंस जो आज पूरे इंडिया में हो रहा है। हम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, मेडिकल प्रैक्टिस सोसाइटी, अरिजदा राजसमंद और केमिस्ट एसोसिएशन राजसमंद के द्वारा जो हमारे हेडक्वार्टर से निर्देश मिले हैं, हम कल पूरे भारत में सुबह 6 बजे से लगाकर परसों सुबह 6 बजे तक हम पूरा टोटल बंद रख रहे हैं। हमारे मात्र 2 मांग है। पहली मांग डेफिनेटली ये है कि जो 8 अगस्त को जो कृत्य हुआ है और जो 14 अगस्त की रात को, जिसको हम मिडनाइट ऑफ 14 अगस्त बोलते हैं, जो माननीय प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला था एट द डस्क ऑफ मिडनाइट, तो हम यही कहना चाहते हैं कि जो कृत्य हुआ है कि 3000 के मॉब ने आकर वहाँ पर शांतिपूर्ण जो प्रदर्शन कर रहे थे हमारे चिकित्सक, उनके साथ मारपीट गई। और ये बिल्कुल खुली चिट्ठी है कि 3000 से 4000 की मॉब ने आकर उस चिकित्सकों को भगाया वहाँ से, उनके साथ मारपीट की और साथ ही साथ पर जहाँ पर जघन्य अपराध हुआ है उसको पूरी तरह उस स्थल को तहस नहस कर दिया ताकि कोई भी एविडेंस नहीं बचे। अगर सीबीआई आती मामला बता रहे उसमें थोड़ा सा मैं ये, क्योंकि जो जानकारी निकल कर आ रही है तो वो जो डॉक्टर थे वो तकरीबन 36 घंटे से लगातार ड्यूटी कर रहे थे। बताया जा रहा है कि उस ड्यूटी के बाद वो थक गए थे उस वक्त जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ, और उसके विरोध में उनके साथ खड़ा रहना चाहिए था जब लोगों को, जब सभी लोग ये उम्मीद कर रहे होंगे कि आज इस मुद्दे पर जनता हमारे साथ आकर खड़ी रहेगी, उस वक्त साथ खड़े रहने की बजाय आप पर हमला होता है। ये अपने आप में एक अत्यंत विचारणीय विषय निकल कर आता है। बिल्कुल सही फरमाया हेमेंद्र जी आपने कि उस चिकित्सक ने, 31 वर्षीय चिकित्सक ने अपने चिकित्सीय पीरियड के दौरान न जाने कितने पेशेंट्स को देखे होंगे और उस वक्त केवल चिकित्सा विभाग के अलावा कोई दूसरा उसके साथ में खड़ा नहीं था। तो ये एक समाज के वेश में देखना बहुत ज़रूरी है कि आज हमारी स्थिति की स्थिति पे आ चुकी है। हम माननीय केंद्र सरकार से, राज्य सरकार के माध्यम से हम ये प्रार्थना करना चाहते हैं कि 2019 का जो कानून लोकसभा में टेबल है, वायलेंस अगेंस्ट मेडिकल प्रोफेशनल, उसको तुरंत पास कराया जाए और इसको जघन्य अपराध की श्रेणी में लाते हुए नॉन बेलेबल और कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए ताकि वन फॉर ऑल ये सारे मेडिकल इंस्टीट्यूशन में जो ऐसी हिंसात्मक घटनाएं हो रही है उसको विराम मिले। एक आखिर में कि जो ये आपने एक बंद का भी आह्वान किया है, मैं चाह रहा हूँ कि एक बार पुनः दर्शकों तक पहुँचेगी। आखिर में आगे आने वाले समय में कब से कब तक ये चिकित्सा सेवाएं बंद रहेगी? अभी जो हमें निर्देश मिले, दिशा निर्देश मिले हैं, उसमें कल यानी 17 अगस्त प्रातः 6 बजे से परसों सुबह 6 बजे तक समस्त रूप से जो भी हमारी चिकित्सा व्यवस्था है पूर्णतः रूप से बंद रहेगी। जहाँ तक राजकीय की बात है वो सतीश जी ने बताया मेरे को, जो अरिजदा के मेंबर भी है, हमारे संगठन के सचिव भी है और अरिजदा के प्रेसिडेंट भी है, कि उनकी भी आज मीटिंग होगी। उन्होंने वैसे 1 घंटे का आज बहिष्कार किया था। कल का जो है राजकीय चिकित्सकों का क्या रहेगा वो अभी निर्णय लेंगे उसको। और उसमें ये भी जानना चाह रहा था, जैसे आप थोड़ा सा अगर देखेंगे वहाँ पर काली जो विरोध भी चल रहा है, आपने
अभी जो ये पूरा घटनाक्रम चल रहा है, अब राजकीय और ये निजी तो चलिए एक व्यवस्था हो गई, मगर कहीं ना कहीं पीड़ा तो सभी तक पहुंच ही रही होगी। पीड़ा तो है ही है, क्योंकि जो जघन्य अपराध हुआ है उसको कहीं भी माफ़ नहीं किया सकता। और सारे चिकित्सक, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, सब आहत हैं। सबका यही कहना है कि जो हुआ बहुत गलत हुआ और ये दोबारा नहीं होना चाहिए। और इसके लिए हम सब जो चिकित्सक यहाँ इकट्ठे हुए हैं और जो हमारी जो राजकीय और निजी जो चिकित्सा संस्थाएं, हम सब ने पूर्ण रूपेण हमारा बंद करने का आह्वान करने की हम कोशिश कर रहे हैं। जो IMA ने, प्राइवेट एसोसिएशन ने जो किया है कल सुबह 6 बजे से और रात को सुबह 6 बजे तक, और हम लोगों ने जो चिकित्सक, जो सरकारी चिकित्सक हैं, उन्होंने सब चिकित्सकों को अपील की है कोई भी प्राइवेट प्रैक्टिस चिकित्सक नहीं करेगा राजसमंद में। और कल का जो डिसीजन होता है, कल बंद रहेगा या 2 घंटे का रहेगा, वो हमें आगे दिशा निर्देश मिलने के बाद हम करेंगे। पर हमारे सब चिकित्सकों का यही है कि ये जो घटनाएं हो रही हैं, ये पहले भी हमारे दौसा में हुई, पहले भी दिल्ली में हुई, ये दोबारा बार बार घटना हो रही। तो सरकार को इस बार में कदम उठाने चाहिए ताकि चिकित्सकों के साथ ऐसे दुर्व्यवहार नहीं हो। तो देखा आपने बड़े स्पष्ट तौर पर चिकित्सक जिनको भगवान का स्वरूप कहा जाता है, आज ऐसे घटनाक्रम के तहत चीज़ें निकल कर आ रही है जो यकीनन, जो मैं बार बार शब्द दोहरा रहा हूँ कि शर्मसार करने वाली चीज़ें हैं। उसके बाद में अब विरोध के स्वर अलग अलग शहरों तक पहुँच रहे हैं। राजसमंद में भी बंद का आह्वान हो गया है। निजी चिकित्सा सेवाएं कल पूरी तरह से बंद रहेगी। जो राजकीय व्यवस्था है उसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है कि वहाँ से भी एक विरोध निकले, सांकेतिक रूप से साथ रहे। मगर वहाँ से ये एक पुष्टि हुई है कि जो डॉक्टर्स राजकीय सेवा में हैं और वो प्राइवेट अगर बाद में देखते हैं तो कल वो भी बंद रहेंगे, वो भी उस पूरी तरह से इस एक पूरे आंदोलन में साथ खड़े रहेंगे। और आखिर में आते आते यही कहूँगा कि ये आंदोलन, अगर आप और हम ये सोचते हैं कि सिर्फ चिकित्सकों का है, सिर्फ इस मेडिकल फर्टिनिटी तक है, तो फिर हम भी कहीं ना कहीं उस आक्रमण करने वाली भीड़ का हिस्सा है। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।